Hello students, again we are here with one new topic and the name of the topic is pronoun. But before we start the topic, there is one question for you and this question will decide whether you should see the video or not. I am asking you very simple question, is there any difference? You are seeing here two sentences. यहाँ ये जो दो sentences है आपको देखना है कि क्या इन sentences में कोई difference है. The first sentence is this is my house and the another one is this house is new. In both the sentences we have used the word this. तो आपको क्या लगता है, क्या ये this दोनों sentences में same role play कर रहा है या नहीं? Same or not? Yes or no? Is there any difference or no? So if your answer is no, there is no difference in both the sentences in the use of this. दोनों sentences में this जो है वो same role play कर रहा है, तो I would suggest कि आप इस वीडियो को end तक देखें. लेकिन अगर आपको लगता है कि yes there is a difference, ये this और ये this same role play नहीं कर रहे हैं, तो आपका आंसर सही है. बट अगेन थिंक क्या डिफरेंस है इन दोनों दिस में. दिस इज माई हाउस एंड देन दिस हाउस इज न्यू. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक. स्टूडेंट्स, we are starting the topic pronoun. In previous two sentences when you saw this, तो एक this जो था वो था आपका pronoun and the another this was adjective. So with the start of the topic pronoun, what is a pronoun? The word that is used at the place of a noun. ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की प्लेस पर यूज़ किए जा सकते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. एंड अभी ये नाउन के प्लेस पर क्यों यूज़ किए जाते हैं? यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, सो दैट we can avoid the repetition of noun. For example, here is a sentence, Sumit bought a book. और आप आराम से समझ सकते हो इस बात को that in this sentence we have two nouns. One is Sumit, that is a proper noun, and the another one is book, that is a common noun. And later on हमने क्या लिखा? And he gifted it to Lalit. he कौन है? सुमित. तो हमने ये वर्ड यूज़ किया सुमित के प्लेस पर. द वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. इट, और ये इट क्या थे? इट वॉज द बुक. तो ये भी क्या हुआ? प्रोनाउन. सुमित बॉट अ बुक एंड ही गिफ्टेड इट टू ललित. तो सुमित और बुक जो कि नाउन्स थी उनके प्लेस पर हमने यूज किया ही एंड इट. दे आर द प्रोनाउंस. So now you have understood what is a pronoun. The pronoun is the word that is used at the place of a noun. And हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम नाउन के बार बार रिपीटेशन को रोक सके. कितना ऑड लगेगा अगर हम कहें सुमित बॉट अ बुक एंड सुमित गिफ्टेड बुक टू ललित. बड़ा अजीब सा लगेगा बार बार ऐसे यूज़ करना. सो हमने इन प्रोनाउंस को यूज़ किया. तो अगर हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, वी हैव 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट वन इज personal pronoun, then reflexive, emphatic, reciprocal, demonstrative, indefinite, interrogative, distributive, relative, and exclamatory. These are the types of pronoun. And now, one by one, we'll study all these types. So, first type is personal pronoun. Personal pronoun. एज द नेम सजेस्ट, पर्सनल प्रोनाउन किसको सजेस्ट करेगा? पर्सन को. पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी पर्सन या थिंग को रेफर करे डायरेक्टली, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. डेफिनेशन क्या कहती है? यूज टू रेफर टू अ पर्सन, किसी पर्सन को रेफर करने के लिए. यूज्ड इन नॉमिनेटिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस. इन नाउन टॉपिक वी रेड ऑल दीज केसेस. नॉमिनेटिव mean at the place of subject, possessive to show the ownership, and objective at the place of object. कहीं भी ये यूज हो सकते हैं. एंड ये पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं दे आर इन 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. हियर देयर इज वन टेबल फॉर यू दैट विल हेल्प यू for more
डिटेल, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई एंड वी. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज यू एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, दे and it. These are the nominative cases. I, we, the one who speak. फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला व्यक्ति. बोलने वाला खुद के लिए हमेशा I रहेगा या we रहेगा. एंड द सेकेंड पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे सामने होता है, एंड दैट इज यू. एंड थर्ड पर्सन हु इज नीदर द स्पीकर नॉर द लिसनर, जो ना सुन रहा है ना बोल रहा है, बल्कि कोई थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं ही अगर वो बॉय है तो, शी अगर वो गर्ल है, दे इफ दे आर मोर देन वन, एंड इट अ नॉन लिविंग थिंग. आई के लिए पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, देन मी, एंड पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन. वी, आर, अस, अवर्स. यू, योर, यू, योर्स. He, his, him, his. She, her, her, and hers. They, their, them, theirs. It, its, it, and its. This is the pronoun table. And here also possessive adjective and possessive pronoun. दोनों में फ़र्क क्या होता है? पीछे हमने this को भी यूज़ किया था. Students, pronoun are the words that are used at the place of noun. जो noun के place पर यूज होते हैं. और adjective क्या होते हैं? आप फर्दर टॉपिक में पढ़ोगे. एडजेक्टिव इज यूज्ड अलोंग विद नाउन. हमने जो प्रीवियस सेंटेंस पढ़े थे, दिस हाउस एंड दिस इज, ये दिस जो है इसको किसी नाउन के साथ यूज नहीं किया, बल्कि किसी नाउन के लिए यूज किया है. जिस वर्ड को नाउन के लिए यूज किया जाए वो होता है प्रोनाउन, एंड जिस वर्ड को नाउन के साथ, हाउस इज अ नाउन और दिस वर्ड जो है वो नाउन के साथ यूज हुआ, तो ये प्रोनाउन नहीं होगा बल्कि एडजेक्टिव होगा. ये डिफरेंस था उन दोनों सेंटेंसेज में. सेम वे आप यहाँ पढ़ते हैं. आई, माई, मी एंड माइन. माई वर्ड जो है पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है. क्यों कहलाता है? क्योंकि आप कभी नहीं अकेले यूज कर सकते. माई, दिस इज माई नहीं कह सकते, दिस इज माई पेन कहना पड़ता है. लेकिन अगर माइन यूज करेंगे तो माइन के साथ आपको नाउन नहीं लगानी पड़ेगी. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट प्रोनाउन के साथ आपको नाउन नहीं लगानी होती. प्रोनाउन नाउन की जगह आया है, लेकिन अगर वो नाउन के साथ यूज हो रहा है, आप कभी अकेले नहीं कह सकते दिस इज़ माई, ये रॉन्ग है. दिस इज आर, नहीं, इनके साथ आपको कोई ना कोई नाउन यूज करनी पड़ेगी. और इसलिए इनको क्या कहा गया? पजेसिव एडजेक्टिव. पजेशन तो दिखाएगा, अधिकार तो दिखाएगा, बट दीज आर नॉट द प्रोनाउंस. और इन वर्ड्स के साथ आप कोई नाउन यूज नहीं कर सकते स्ट्रक्चर वाइज, और ये आपके खुद प्रोनाउन हैं. सब्जेक्टिव केस में यानी नॉमिनेटिव केस में आप इन सबको यूज करते हो एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट की जगह आती है जनरली एट द एंड ऑफ सेंटेंस, तो वहाँ आप मी, अस, यू, हिम, हर ऑब्जेक्टिव केसेस यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हो आई एम योर फ्रेंड. आई एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. नॉमिनेटिव केस में आई कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन. योर क्या है? योर सेकेंड पर्सन का पजेसिव केस है. आपका, तुम्हारा. तो जो अधिकार दिखाता है वो पजेशन कहलाता है. लेकिन क्योंकि ये नाउन के साथ आया है तो ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव. जो नाउन के साथ है दैट मे बी एडजेक्टिव, जो नाउन की जगह है दैट इज प्रोनाउन. इट इज कॉल्ड, तो इट भी यूज हुआ. और किस केस में? सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ, तो नॉमिनेटिव केस. यू सब्जेक्ट की जगह, हिम ऑब्जेक्ट की जगह. दिस हाउस, अगेन सेम सिचुएशन हो गई. हाउस के साथ दिस वर्ड आया है, नाउन के साथ आया तो प्रोनाउन नहीं है बल्कि क्या है? एडजेक्टिव. और देयर्स आया है कहाँ? थर्ड पर्सन पजेसिव प्रोनाउन. देखो देयर्स है तो आप इसके साथ नाउन नहीं लगाते. नाउन इस सेंटेंस में आप नहीं लगा सकते. दिस हाउस इज देयर्स, हाउस नहीं कह सकते, या तो आप कहोगे देयर हाउस. यानी पर्सनल प्रोनाउन के केसेज आपको ध्यान रखने होंगे. सब्जेक्टिव केसेज आप सब्जेक्ट की जगह रखते हो, ऑब्जेक्टिव केसेज आप ऑब्जेक्ट की जगह. आप कभी भी सब्जेक्ट की जगह देम यूज नहीं कर सकते. जनरली हम बोलते हैं या फिर नॉर्मली स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के टाइम कहते हैं माई सेल्फ दिस एंड दैट, माई सेल्फ एक्स वाई जेड.
तो माई सेल्फ से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते बिकॉज आवर सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, और माई सेल्फ कोई नॉमिनेटिव केस तो है नहीं, तो माई सेल्फ की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, आई। आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है, न कि रिफ्लेक्सिव जैसे कि माई सेल्फ कहा जाता है। तो आप सब्जेक्ट की जगह हमेशा ये प्रोनाउन यूज़ करोगे। एट द एंड ऑफ सेंटेंस आप ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हो तो आप ये यूज़ करोगे। हम कभी नहीं कह सकते ही कॉल्ड आई, कह सकते हैं नहीं, आई हमने ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे मी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव केसेस जो है, नॉमिनेटिव केसेस जो है वो सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज होंगे पोजीशन दिखाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव केसेस जो है प्रोनाउन के वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे, और पजेसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन की बजाय किसी अधिकार को दिखाने के लिए नाउन की जगह यूज होंगे। अभी हम कुछ रूल्स देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करने के। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ध्यान होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन को जब भी आप अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। सपोज आपके सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउंस आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा था, आई एंड वी। सेकंड पर्सन कौन है, यू। एंड थर्ड पर्सन कौन है, ही, शी, दे या इट। तो अगर आपके सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा पर्सन आ गए, सपोज आप कहो मैंने, मोहन ने और राम ने मिलकर ये काम किया, तो मैं जो है आई, दैट इज फर्स्ट पर्सन, एंड मोहन एंड राम दे आर द थर्ड पर्सन। अगर उनकी जगह हम प्रोनाउंस यूज करते हैं तो कौन हो गए, ही। तो अगर हम सेंटेंस में मोर देन वन पर्सन प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, एक से ज़्यादा यूज हो गए, तो उनकी सीक्वेंस नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए क्या होती है, अगर आपके प्रोनाउन सिंगुलर केसेस में है, एक एक व्यक्ति को दिखा रहे हैं, तो आपका सीक्वेंस रहेगा 2, 3 एंड 1। पहले आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखोगे, फिर आप थर्ड पर्सन एंड फिर आप फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब आप लिखना चाहो तो आई, यू एंड ही भी लिख सकते थे, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये प्रोनाउन की सीक्वेंस में आपने पहले फर्स्ट पर्सन लिखा, फिर सेकंड पर्सन लिखा, फिर थर्ड पर्सन। जब आपके प्रोनाउंस जो कि अलग अलग पर्सन्स के हैं वो यूज हो रहे हैं, अगर वो तीनों प्रोनाउंस सिंगुलर हैं तो आप क्या करोगे, 2, 3 एंड 1 का सीक्वेंस यूज करोगे। अगर वो प्लूरल है तो 1, 2 एंड 3 पहले फर्स्ट पर्सन, वी प्लूरल होता है, आई मैं होता है एक व्यक्ति और वी एक से ज़्यादा, एंड यू सेकेंड पर्सन एंड दे थर्ड पर्सन, तीनों प्लूरल है, तो हम इसके लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का सीक्वेंस यूज करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में किसी मिस्टेक, किसी क्राइम के बारे में मतलब कन्फेशन किया गया हो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ये गलत काम कर लिया या हमने ये गलत काम कर लिया, वहाँ अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो वहाँ भी हमारी सीक्वेंस 1, 2, 3 की रहती है। जैसे कि किसी ने पार्टी स्पॉइल कर दी, अब पार्टी स्पॉइल करना दैट इज अ मिस्टेक, एक पार्टी को बर्बाद कर दिया, तो ऐसे सेंटेंसेस में यू, ही आपने पहले सेकंड पर्सन यूज किया, फिर थर्ड पर्सन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट आपके पास था नहीं, बाई चांस फर्स्ट भी होता तो हम क्या करते, आई, यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। सिंगुलर सेंस में हम सीक्वेंस यूज करते हैं 2, 3, 1, प्लूरल में हम यूज करते हैं 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 क्या है, पर्सन, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। और अगर किसी तरह का कन्फेशन है तो वहां हम यूज करेंगे 1, 2, 3 को। नेक्स्ट क्या कहता है रूल हमारा, if as a subject there are different pronouns of different persons we use only one plural possessive pronoun और adjective। कई बार क्या होता है, हमें हमारे सेंटेंस में अलग अलग प्रोनाउंस के केसेस दिए होते हैं। सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी होता है, सेकंड पर्सन भी होता है, लेकिन उसके लिए हमें जो है एक पजेसिव केस लगाना होता है, तो वहाँ हम कौन सा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको सेंटेंस ही एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। जैसे एक सेंटेंस है, ही एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। ड्यूटी दोनों जनों की थी, तो ये पजेसिव केस आपने यूज किया। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, 2, ही एंड आई। उनके लिए आप ये नहीं कहोगे ही एंड आई हैव डन हिज ड्यूटी एंड माई ड्यूटी, नहीं, आप दोनों की थी तो एक ही पजेसिव प्रोनाउन मिला के यूज करोगे। अब ये पजेसिव प्रोनाउन किस सेंस में होगा, हिज क्यों नहीं लगा,
माई क्यों नहीं लगा, अवर ही क्यों लगा? तो इसका रूल क्या कहता है? रूल देखो अच्छे से। इफ एज अ सब्जेक्ट देर आर डिफरेंट प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, है हमारे पास सब्जेक्ट में अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग प्रोनाउन है, ही भी है और आई भी है। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। दो पर्सन है, ये सिंगुलर था, ये सिंगुलर था, लेकिन अभी मिला के कितने हो गए? दो जने हो गए, दो जने। तो हम क्या करते हैं? वी यूज ओनली वन प्लूरल पजेसिव प्रोनाउन। हम पजेसिव प्रोनाउन एक ही यूज करेंगे और वो भी कैसा होगा? प्लूरल। सिंगुलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो जने मिला के कितने हो गए? डबल, और दो का मतलब प्लूरल। तो अगर आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों सब्जेक्ट में से या तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो तो आप फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यूज करोगे, यानी अवर। आपने देखा इसमें ये फर्स्ट पर्सन है, पहले आप फर्स्ट पर्सन का पजेसिव यूज करोगे। देन सेकंड क्या कहता है? अगर आपके पास सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, जैसे कि यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन, तो आप कौन सा पजेसिव प्रोनाउन यूज करोगे? सेकंड पर्सन का। और अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन का। इन शॉर्ट आपको छोटा सा ध्यान रखना है कि आपको काउंटिंग वाइज करना है। अगर आपके सब्जेक्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो आप अवर का यूज करोगे। माना फर्स्ट नहीं है तो देखो सेकंड है तो आर की बजाय आप किसका यूज करोगे? योर का। सेकंड भी नहीं है तो दोनों थर्ड के तो होंगे ही होंगे, और फिर आप देयर का यूज करोगे। ये ध्यान रखना है। यानी वहाँ हमने क्या किया था? सीक्वेंस का, कि जब अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन दिए हैं तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी। यहाँ हम क्या करें कि उनके लिए अगर हमने पजेसिव प्रोनाउन, जैसे सपोज मैंने और तुमने अपना खाना खा लिया है, तो ये खाना मेरा भी है और तुम्हारा भी है, बट हम ये नहीं कहेंगे माई एंड योर। हम इसकी बजाय एक ही प्रोनाउन यूज करेंगे, एक ही पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब आई भी है और यू भी है, तो पहले हम किसको काउंट करते हैं कैलकुलेशन में? फर्स्ट को। फर्स्ट के हिसाब से हम क्या लगाएंगे? आई लंच। जैसे यू एंड ही के लिए हमने क्या लगाया? योर। यू एंड आई, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, तो हमने क्या लगा दिया? अब। नेक्स्ट आपका रूल जो है वो क्या कहता है? इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर सेंस, सिंगुलर प्रोनाउन यूज्ड, इन प्लूरल सेंस, प्लूरल प्रोनाउन यूज्ड। स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था क्या होता है। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ कलेक्शन। जैसे छोटा सा वर्ड लेती हूँ मैं, टीम। टीम एक कलेक्टिव नाउन है, किसकी? प्लेयर्स की। अगर हम बात करते हैं कमिटी, तो कमिटी एक मेंबर्स की कलेक्टिव नाउन होती है। जनरली हम क्या करते हैं? कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर सेंस में ही यूज करते हैं, एक वचन मानते हैं। उनके लिए हम सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करते हैं। कलेक्टिव कमिटी है या टीम है तो इट आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कलेक्टिव नाउन यूज तो कर लिया, बट इनके एक्शंस जो होते हैं वो डिवाइडेड दिखाई देते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कमिटी ने अपना डिसीजन ले लिया है, इट मीन्स कमिटी ने डिसीजन क्या किया? मिल के लिया है, यानी इनके एक्शंस में क्या है? यूनिटी। लेकिन अगर कहा जाए कि कमिटी अपने डिसीजन में बटी हुई थी, जैसे कि हम कई बार देखते हैं रियलिटी शोज़ में ज्यूरी होती है, जजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? दो जजेस ने एक डिसीजन लिया, तीसरा अग्री नहीं करा, तो यहाँ क्या है? उनकी जो ज्यूरी है दैट इज़ डिवाइडेड, वो एक मत नहीं है, यूनिफॉर्मिटी उनके एक्शंस में नहीं है। तो जब, और अगर तीनों ने मिलके, तीन या चार जो भी जजेस थे उन्होंने मिलके लिया तो वो यूनिफॉर्मिटी हुई। तो अगर जो कलेक्टिव नाउन है उनके एक्शंस में यूनिटी है तो उसे हम सिंगुलर सेंस में मानते हैं, यानी उसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होता है? इट या इट्स जो भी है। और अगर कलेक्टिव नाउन के एक्शंस में यूनिटी नहीं है, वो मिलके एक साथ काम नहीं कर रहे, उनके मेंबर्स बटे हुए हैं, तो हम उसको प्लूरल सेंस में, जैसे कि क्या हुआ? आर टीम हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, हमारी टीम ने तो अपना डिसीजन ले लिया है। इट मीन्स टीम के सभी मेंबर्स ने मिलके एकजुटता के साथ काम किया, तो हमने इट वर्ड यूज़ किया। इट प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन को सिंगल माना और सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब यूज़ की। बट देयर टीम हैव बीन डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, लेकिन उनकी टीम बटी हुई है, यानी यहाँ कलेक्टिव नाउन के एक्शंस में यूनिटी नहीं है, ये लोग बटे हुए हैं। तो यहाँ हमने वर्ब भी कौन सी यूज़ की? प्लूरल, और प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन प्लूरल यूज़ किया।
यानी अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलैरिटी दिखाती है तो सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरैलिटी दिखाती है तो प्लूरल प्रोनाउन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड। जब आप कोई भी दो नाउन्स को एंड से जॉइन कर देते हैं तो वो अपने आप क्या होते हैं, प्लूरल बन जाती है। और प्लूरल के लिए हम प्रोनाउन भी कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन। लाइक राम एंड रवि हैव ईटन देयर लंच। राम एंड रवि पर्सन्स तो दो थे, ये हमने एंड से जोड़ दिया, 1 + 1 कितने हो गए, 2। तो अब इसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज किया हमने, प्लूरल। सिंपल रूल है कि अगर दो सिंगुलर नाउन होगी उनको एंड से जोड़ा तो एंड का मतलब होता है और, यानी वो जुड़ गई, और प्लूरल प्रोनाउन। When two singular nouns joined by and are preceded by each every, pronoun will be singular. देखो दो नाउन्स तो यहाँ भी थी, डॉक्टर एंड नर्स, चाहे एक एक मान लो, दो होने थे, लेकिन अगर उनसे पहले ईच आ जाए या एवरी वर्ड आ जाए, दोनों से पहले ईच आ गया या एवरी आ गया, तो हम उन्हें प्लूरल नहीं मानते बल्कि हम उन्हें सिंगुलर मानते हैं। तो हम वर्ब भी कौन सी यूज करते हैं, सिंगुलर, और प्रोनाउन भी कौन सा यूज हुआ, सिंगुलर। ये क्या कह रहा था कि दो नाउन्स को एंड से जोड़ा तो प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन दो नाउन जिनको आपने एंड से जोड़ा है उनसे पहले ईच या एवरी आ गया तो प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ईच, आइदर, नाइदर ऑलवेज टेक सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब। आज ए सब्जेक्ट अगर आपके पास आ जाता है ईच, आइदर, नाइदर सेंटेंस में, तो उसके बाद अगर आप पर्सनल प्रोनाउन यूज करते तो वो कौन सा होगा, सिंगुलर। ईच हैज डिसाइडेड, तो सब्जेक्ट क्या है, ईच। ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का सेंस वन ही हुआ, तो हम सिंगुलर प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं। ये प्रोनाउन की कौन से यूज होंगे, सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी, उसके बारे में बताया गया कि हम यहाँ ईच, आइदर, नाइदर के लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। एक और अच्छा सा रूल कि कई बार सेंटेंसेस में क्या होते हैं, कंपैरिजन। ये है इन कंपैरेटिव सेंटेंसेस आफ्टर देन या एज द केस ऑफ प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ सेंटेंस। आप कंपेरेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हो, सेम सेंटेंस दिख रहा है मुझे, प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा या सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। सपोज मैं ही यूज करती हूँ या हिम यूज करती हूँ, ये डिपेंड किस पे करता है, सेंटेंस के सेंस पे। रूल ने क्या कहा, आई नीड हिम मोर देन ही नीड्स यू। आई नीड हिम मोर देन ही एंड आई नीड हिम मोर देन हिम, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आई नीड हिम मोर देन ही का मतलब क्या हुआ कि ही दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है किससे ज़्यादा, जितनी कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस में नीडिंग का काम वो कर रहा है। आई नीड हिम मोर देन हिम का मतलब क्या हुआ, मुझे उससे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। दोनों सेंटेंसेस के अर्थ को समझना, आई नीड हिम मोर देन ही, इसका मीनिंग क्या हुआ, मुझे तुम्हारी इतनी ज़रूरत है जितनी कि उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आई को भी नीड है, ही को भी नीड है। एंड आई नीड हिम मोर देन आई नीड हिम, यहाँ क्या है, आई को ज़रूरत है, एक इस हिम की और एक इस हिम की। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हो, इट मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हो तो वर्ब ये दोनों जने कर रहे हैं, और अगर आप ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हो तो एक्शन यानी नीड का काम सिर्फ इस व्यक्ति को और इन दो व्यक्तियों की नीड है। तो ये आपके जो थे पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस हमने देखा था 2 3 1 या फिर कन्फेशन में 1 2 3। फिर हमने पजेसिव प्रोनाउन आप कौन सा यूज़ करोगे प्लूरल सेंस में वो देखा। देन हमने कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है, अगर कलेक्टिव नाउन जो है अपने एक्शंस में यूनिटी रखे तो सिंगुलर और डिवाइडेड हो तो प्लूरल। फिर आपने देखा कि दो नाउन्स को एंड से जोड़ दिया जाता है तो वो प्लूरल बन जाती है तो प्लूरल प्रोनाउन होगा, लेकिन इन्हीं नाउन से पहले अगर ईच या एवरी आ जाता है तो ये सिंगुलर सेंस में यूज होगी। ईच, आइदर, नाइदर अगर सिंगल सेंस में यूज सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है तो आपका प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा। कंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप कैसे प्रोनाउंस का यूज करोगे वो डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस पे। एक और अच्छा सा रूल है कि आफ्टर वर्ब टू बी वर्ब जब भी सेंटेंस में आ जाती है, बी की वर्ब्स कौन कौन सी होती है, बी का मीन होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग या बीन, ये बी की वर्ब्स होती है। वर्ब सेक्शन में हम इसे और डिटेल से पढ़ेंगे। द केस ऑफ प्रोनाउन विल बी द सेम एज द प्रोनाउन यूज्ड बिफोर द, जैसे कि नॉर्मल क्या कह रहा है, मैंने लिखा भी है, इट इज आई या इट इज मी।
बी वर्ब ये रही, इज का मतलब ये बी की वर्ब है, बी का की वर्ब्स होती है इज, एम आर, वॉज वर्ब, बीइंग और बीन। तो बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्ट होता है और मी ऑब्जेक्ट होता है। ये किस पे डिपेंड होता है कि बी से पहले प्रोनाउन कौन से केस में आया है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये कौन से केस में आया है, सब्जेक्टिव केस में। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव चला तो बी के बाद भी आप कौन सा केस यूज करोगे, सब्जेक्टिव। इट इज आई होगा, ना कि इट इज मी। ठीक है, बी के बाद आपने कौन सा केस यूज किया, सब्जेक्टिव। और क्यों यूज किया, क्योंकि बी से पहले भी कौन सा केस था, सब्जेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स। सेकेंड टाइप है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपने बहुत बार सुने हैं, जब आप पजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ लगा देते हैं, जैसे माई सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्फ्स और सिंगुलर है तो सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन ये यूज कब करते हैं, व्हेन द इफेक्ट ऑफ द एक्शन फॉल्स ऑन डूअर। जब एक सब्जेक्ट ने जो काम किया, एक डूअर ने जो काम किया, उसका असर उस पर खुद पर ही पड़ गया, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। मतलब एक्शन का असर रिफ्लेक्ट हो गया, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट में ही रिफ्लेक्ट हो गया। सपोज ही हर्ट हिमसेल्फ, ही ने हर्ट किया, किसको, किसी और को नहीं, मुझे नहीं किया, तुम्हें नहीं किया, बल्कि किसको किया, खुद को ही। तो ही ने जो एक्शन किया उसका असर खुद पर ही हो गया, तो आपका सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव। और ऐसे टाइम में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ का यूज करते हो। आई प्रेज्ड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम, मैंने अपनी ही तारीफ की। आई ने एक्शन क्या किया, प्रेजिंग का, और इस एक्शन का असर किस पर पड़ा, उस पर, खुद पर। तो आई ने जो काम किया उसका इफेक्ट जो है आई पर खुद पर ही हो रहा है। आई जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इन शॉर्ट, वेन एवर अ सब्जेक्ट डज समथिंग एंड इट्स इफेक्ट फॉल्स ऑन हिमसेल्फ, मतलब जब सब्जेक्ट कुछ करता है और उसका इफेक्ट उस पर खुद पर ही आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारे पास एम्फेटिक। एम्फेटिक भी लुक अलाइक, किसके जैसे, अपने स्ट्रक्चर में तो रिफ्लेक्सिव जैसे ही दिखते हैं, वही सेल्फ प्रोनाउंस जो होते हैं वही एम्फेटिक होते हैं। लुक्स लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट एक्ट डिफरेंटली, लेकिन काम इनका अलग होता है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव जैसे काम नहीं करते ये। इनमें क्या करते हैं, स्ट्रेस एम्फेसिस इज लेड ऑन द नाउन प्रोनाउन। इसमें एक्शन का असर नहीं होता, बल्कि जो डूअर होता है उसने वो एक्शन किया, इस पर स्ट्रेस होता है। कि जैसे कई बार हम कह देते हैं किसने तुम्हारी हेल्प की, नबडी, मैंने खुद किया। तो अभी खुद किया, मैंने किया भी बोल सकते थे, लेकिन खुद किया क्यों कहा, क्योंकि अभी इफेक्ट हमने थोड़ा सा एम्फेसिस यानी स्ट्रेस डाला। तो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैं ये भी कह सकती थी आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया, लेकिन हमने क्या कहा, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद ने ये काम किया। ही हिमसेल्फ ऑब्जर्व्ड ऑल द एक्टिविटीज, उसने खुद ऑब्जर्व की सारी एक्टिविटीज। मानो कि कोई ऑनर है और कोई इवेंट हो रहा है, तो ऑनर ने खुद ने ऑब्जर्व की, जनरली जो उसका काम नहीं होता। तो ऐसे अनयूजुअल सेंटेंसेस में कई बार जो होता है सब्जेक्ट पर एम्फोसिस डालने के लिए कि यस ये सब्जेक्ट ने खुद ने किया, इस चीज़ का स्ट्रेस डालने के लिए हम सेल्फ प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जनरली यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, जनरली इन्हें सब्जेक्ट के बाद ही यूज किया जाता है। तो ये एम्फेटिक एम्फोसिस से बना है। एम्फोसिस का मतलब होता है स्ट्रेस डालना, जोर डालना किसी बात पर, तो ये एम्फोसिस से ही बना और इन पर जो है वो स्ट्रेस डालने के लिए इसका यूज हुआ। नेक्स्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीन होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ, जब दो जने होते हैं या दो से ज़्यादा जने होते हैं वो आपस में कोई काम करें। जैसे हम क्या कह सकते हैं, उन दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। आपस में हाथ मिलाने का मतलब क्या हुआ, ए ने बी से हैंडशेक किया और बी ने ए से हैंडशेक किया। जो एक्शन ए ने बी के लिए किया वही एक्शन बी ने ए के लिए किया। एंड सपोज देयर आर 10 पीपल, तो वो उन्होंने आपस में हाथ मिलाया, मतलब ईच वन शुक हैंड विद द अदर 9।
तो ये काम हुआ म्यूचुअल, जो एक ने दूसरे के लिए किया वही काम दूसरे ने एक के लिए किया। तो ऐसे टाइम में हम ये नहीं कहते कि दे शुक हैंड विद वन एंड द टू टाइप, ऐसा कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं यूज होता, बल्कि हम यूज करते हैं ईच अदर एंड वन अनदर। जनरली ईच अदर कब होता है? जब दो सब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, और वन अनदर जबकि दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एक दूसरे के लिए कोई काम कर रहे हो। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ कि ईच अदर दो के लिए भी यूज होता है और दो से ज़्यादा के लिए भी। म्यूचुअलिटी कहाँ होती है? जैसे कि दे बोथ फोर्ट, आपस में लड़ाई की, बोथ मतलब टू पीपल, उन दोनों ने आपस में लड़ाई की। तो आपस में म्यूचुअल जो लड़ाई हुई उसके लिए हमने क्या यूज किया? ईच अदर। एंड दे ऑल मतलब सब, यानी यहाँ क्या रिफ्लेक्ट होता है कि थोड़ा ज़्यादा होगा। दे ऑल हग्ड वन अनदर। तो वन अनदर एक दूसरे से, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर मोर देन टू एंड व्हेन द सब्जेक्ट्स आर टू ओनली, तो हम यूज करते हैं ईच अदर। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ आजकल मॉडर्न इंग्लिश में दे ऑल हग्ड ईच अदर भी एक्सेप्टेबल है। ऐसा कब यूज करते हैं आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर या वन अनदर को? जब जो सब्जेक्ट है उनमें अगर वन जो है अनदर के लिए वही काम कर रहा है तो दूसरा भी वन के लिए वही काम कर रहा हो, तो ऐसे सेंस में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन जो है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विद विच आई स्टार्टेड द लेसन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना, इंडिकेट करना, शो करना। हम कहते हैं डेमो। डेमो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को करके दिखाना है, किसी चीज़ की तरफ शो करना। तो वही प्रोनाउंस जो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। कई बार हम क्या कहते हैं? देखो, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तो आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो, तो वो कर रहे हो आप उसे डेमोन्स्ट्रेट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस और दैट का यूज किसके लिए होता है? हमने बचपन में भी पढ़ा है, सिंगुलर। दीज दोज का यूज होता है प्लूरल के लिए। सेम वे दिस और दीज जो हमारी नियर बाय थिंग्स होती है, आसपास की चीज़ें, उनके लिए यूज करते हैं। दैट एंड दोज हम यूज करते हैं फार ऑफ थिंग्स के लिए। यूज टू इंडिकेट द नाउन्स, इनका यूज होता है नाउन को इंडिकेट करने के लिए। एंड फॉलोड बाय अ वर्ब नोट बाय अ नाउन, जो अर्लियर मैंने बिगिन में कहा था, दिस हाउस एंड दिस एज। तो अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो ये वाला प्रोनाउन है, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आ रही है? वर्ब। इसके जस्ट बाद क्या आ रहे हैं? नाउन। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है? यूज टू इंडिकेट द नाउन एंड फॉलोड बाय अ वर्ब नोट बाय अ नाउन। दिस इज द हाउस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वही घर है। दिस इज द हाउस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वही घर है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इट मीन्स आई एम शोइंग यू सम हाउस, और मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, उसको शो करते हुए आपको बताया। एंड ये सिंगल हाउस था। एंड दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन हिज बैग। अब मैं अगेन आपको कुछ बुक्स दिखा रही हूँ जो मेरे पास ही हैं, एंड वो मोर देन वन है, तो हमने क्या यूज़ किया? दीज। एंड दैट इज़ द बॉय हु ब्रोक द चेयर। सम बॉय इज देयर, जो हमसे दूर है थोड़ा, तो हमने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा दैट इज़ द बॉय हु ब्रोक द चेयर, ये वही बॉय है जिसने चेयर को तोड़ा। दैट का मतलब दैट बॉय इज़ नॉट नियर अस। दिस का मतलब ये घर हमारे पास है। दिस का मतलब वो बुक्स हमारे आसपास है। लेकिन दैट का मतलब जो है वो बॉय हमसे दूर है। तो स्टूडेंट, टुडे वी हैव कंप्लीटेड 5 प्रोनाउंस। द फर्स्ट वन इज पर्सनल। देन हमने रिफ्लेक्सिव किया, जब आपके एक्शन का असर आप डूअर पर खुद पड़ता है, बल्कि किसी और पर ना होकर, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट एक ही होते हैं। तो हम सेल्फ प्रोनाउंस का यूज करते हैं। कई बार आपके एक्शन पर स्ट्रेस देने के लिए, सब्जेक्ट ने एक्शन किया उस पर स्ट्रेस देने के लिए हम वही सेल्फ प्रोनाउन यूज करें तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट वन रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल में जब दो सब्जेक्ट्स एक दूसरे के लिए सेम काम कर रहे हो तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा तो वन अनदर का यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को शो ऑफ करना, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज। ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है। नाउन जो एडजेक्टिव होता है, अगर ये दिस है तो दिस इज एन एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये है प्रोनाउन। Remaining 5 types we will cover in the next video. Till then, keep learning and keep loving language. Thank you.